तीनों लोग एक साथ। पर्दा खोल दो। अरे लगा गया। रात को ठीक 9 बजे यही प्रोग्राम यहाँ मैदान में हुआ है। यही प्रोग्राम आपके मोबाइलों में आएगा रोज रात 9 बजे ASB न्यूज चैनल पर। बच्चे लोग काम करो, वो तो मचा रहे बेकार। का प्रोग्राम प्रारंभ किया जा रहा है। आज की लीला में रावण का जन्म होगा। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों का आज जन्म होगा। रामायण में आया है कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको। भगवान विष्णु के यहाँ दो द्वारपाल थे जिनका नाम जय और विजय था। ये दोनों भाई वैकुंठ में जहाँ पर विष्णु भगवान रहा करते हैं वहां पर उनके द्वारपाल थे। एक समय की बात है कि बेटे साथ दोनों भाई तामस असुर देह के न पाई। विप्र के साथ देने से मेरा पीछे रखा। अरे तुम आगे काहे लइए?
एक बार शनकादिक ऋषि जो कि ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र है, शनकादिक ऋषि जो ब्रह्मा जी के सबसे प्रथम पुत्र है, वो 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इनको रचा। जब ये चारों भाई प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि तुम सृष्टि बढ़ाओ। ये चारों भाई कहने लगे कि हमसे सृष्टि बढ़ाने का काम नहीं होगा, मैं तो भगवान का भजन करूंगा और आजीवन विवाह नहीं करूंगा, इसलिए मैं सृष्टि नहीं बढ़ाऊंगा। नारद जी से शनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप हमें वरदान दे दें कि हम हमेशा 5 ही वंश की अवस्था हमारी रहे। ब्रह्मा जी को उनके कहने के अनुसार वरदान देना पड़ा और वो चारों ऋषि जो हैं वो हमेशा 5 वर्ष की ही अवस्था के रहा करते हैं। बोले शनकादिक ऋषि चारों भाई एक बार भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में पधारे। जय और विजय उनके द्वारपाल थे। उन्होंने चारों ऋषियों को दरवाजे पर ही रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। उसी समय चारों ऋषियों ने जय और विजय को शाप दे दिया कि तुम मृत्यलोक में पृथ्वी पर जाकर के असुर बनो, राक्षस बनो। दरवाजे का वार्तालाप सुन करके भगवान विष्णु बाहर दरवाजे पर आए। उन्होंने देखा कि जय और विजय ऋषियों में तकरार हो रही है। उन्होंने जय विजय को समझाया और ये कहा कि तुम चिंता मत करो, ऋषियों का श्राप जो है वो तो पूर्ण होगा ही, लेकिन इसमें जो है कुछ सुधार होना चाहिए। उसी समय ऋषियों ने कहा कि तुम दोनों का जन्म असुर जाति में होगा, बहुत बलवान होगे और 3 जन्मों तक तुम जो है असुर योनि को प्राप्त करोगे और तीनों बार तुम्हारा वध जो है भगवान के ही हाथों से होगा। 3 जन्म भोग करके जब तुम्हारा भगवान के हाथ से वध होगा, उसी समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम फिर अपने स्थान पर पहुंच जाओगे। इतना कह करके ऋषि महात्मा वहां से चले गए और जय विजय जो है उनको सबसे पहला जन्म जो मिला है वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का था। कश्यप नाम के एक ऋषि थे, उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम दिति था, एक का नाम अदिति था। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ है और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ है। इन्हीं दिति के द्वारा दिति और कश्यप से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। ये दोनों भाई बहुत बलवान थे। इनमें हिरण्याक्ष जो है उसने सारी पृथ्वी को ही चुरा लिया था। सारी पृथ्वी को चुरा करके वो पाताल लोक ले गया और वहां जाकर के उसने विष्टा का एक महल बनवाया। विष्टा का महल बनवा करके उसने पृथ्वी को कैद कर दिया। हिरण्याक्ष ने सोचा कि भगवान बहुत पवित्र है, ये दुर्गंध में नहीं आएंगे, इसलिए उसने विष्टा यानी लैट्रिन का एक बहुत बड़ा कमरा महल सा बनवा दिया। उसमें पृथ्वी को बंद कर दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की
कि पृथ्वी गायब हो गई, पृथ्वी ही नहीं है। उसी समय भगवान ने सूकर का वेश धारण किया। सूअर 12 बन गए भगवान, और पातालपुरी में जाकर के विष्टा के घर को तहस नहस करके पृथ्वी को ला करके स्थापित किया। और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। दूसरा भाई जो हिरण्याकश्यप था, बहुत बड़ा बलवान था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त किए थे। वो स्वयं अपने को भगवान कह रहा था, स्वयं अपनी ही पूजा करवा रहा था। इसी हिरण्याकश्यप का एक पुत्र प्रहलाद हुआ, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्याकश्यप को भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके मारा। इन्हीं हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का दूसरा जन्म जो है वो रावण और कुंभकर्ण का हुआ। रावण और कुंभकर्ण विश्वश्रवा नाम के एक ऋषि थे। हेलो, विश्वश्रवा नाम के ऋषि थे। उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम इडमिदा था और दूसरी पत्नी का नाम केतसी था। इडमिदा और विश्वश्रवा से कुबेर जी का जन्म हुआ और केतसी के द्वारा रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। रावण कुंभकर्ण बहुत बड़े बलवान थे। जब ये कुछ बड़े हुए तो ये ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए तीनों भाई जो है वो वन में प्रस्थान करते हैं। तीनों भाई जो है वन में तपस्या करने के लिए जा रहे हैं और तीनों भाई अलग अलग स्थान पर बैठ करके ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हैं। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की। जिससे प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी सबसे पहले रावण के पास आए। ब्रह्मा जी सबसे पहले रावण के पास आए। वहां आकर के उन्होंने रावण से कहा कि हे रावण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। रावण ने खड़े होकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। रावण ब्रह्मा जी से कहने लगा, हे ब्रह्मन, मैं ये चाहता हूं कि मैं कभी मरूं नहीं, मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो संसार में आता है उसको तो मरना ही पड़ता है, इसलिए तुम और कोई वरदान मांग लो। तो रावण कहने लगा, हे ब्रह्मन, मैं मनुष्य और बंदर को छोड़ करके मुझे और कोई मार न सके। रावण कहने लगा कि हम काहू के मरे न बारे, बानर मनुज
रावण ने कहा मैं किसी के मारे तो नहीं मरूं और बंदर और मनुष्य मुझको इसके अलावा और कोई मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसी समय वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मास्तो तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिले यही बर दीना। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दे दिया कि तुम्हें मनुष्य और बंदर के अलावा और कोई मार नहीं सकता है। उसके बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने देखा, इसका बहुत बड़ा विशाल डीड डोल वाला ये कुंभकर्ण। तूने प्रभु कुंभ कर्ण पह गया, तेरी बिलो के आते विस्मय भयऊ, जाओ ही खल नित करे हारू, हुए है सब उजार संसार। अगर ये रोज भोजन करेगा तो ये सारे संसार को थोड़े ही दिनों में खा जाएगा। ब्रह्मा जी ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को याद किया। सरस्वती जी आई और कुंभकर्ण की जिह्वा पर आकर के बैठ गई। कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से मांगना चाहता था कि मैं 6 महीने जगूं और 6 महीने के बाद एक रात के लिए सोऊं, लेकिन सरस्वती जी जिह्वा पर बैठ गई और उन्होंने ये कहलवा दिया कि मैं 6 महीने तक सोता रहूं, 6 महीने के बाद एक दिन के लिए जगूं और फिर 6 महीने के लिए सो जाऊं। ब्रह्मा जी ने एकदम चट से कुंभकर्ण को वरदान दे दिया कि जाओ तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। उसके बाद ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और गए विभीषण पास अपने, कहो पुत्र बरमान, मागे भगवत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण से ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। उसी समय विभीषण ने मांगा कि हे बम देवता, ये वरदान दो कि हमारा भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम हो, अनन्य अनुराग हो। ब्रह्मा जी को इसी प्रकार वरदान देना पड़ा। विभीषण को भक्ति का वरदान दे दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और तीनों भाई जो है उन्होंने अपनी नगर के लिए प्रस्थान किया। कुछ समय के बाद गिरे त्रिकूट सिंधु मझारी, दुखे नीर में तोर गमे तिवारी। समुद्र के बीचों बीच में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत पर ब्रह्मा जी के द्वारा एक बहुत सुंदर सोने का नगर बनाया गया था। उस नगर का नाम लंका था। उसी लंका को रावण ने अपनी राजधानी बनाया और लंका में रह करके सारा राज्य काज देखने लगा। इधर नए दानव की पुत्री थी जिसका नाम मंदोदरी था। मैं तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारे ललामा। ये बच्चे लोग पीछे हो जा, संलग्न का कर रहे, बैठ जाओ एक तरफ, बैठ देखो एक तरफ बैठ गए, पीछे पीछे घूमते सब। मैं दानव की पुत्री थी मंदोदरी, बहुत ही सुंदरी थी। इससे रावण का विवाह हो गया। रावण कुंभकर्ण दोनों भाई बहुत बलवान थे। एक बार रावण ने अपने बड़े भैया कुबेर जी के ऊपर कुबेरपुरी में आक्रमण कर दिया।
एक बार कुबेर पधारा तो तक जान जीत ले आवा। कुबेर पुरी पर चढ़ाई करके उसने कुबेर को उठा करके उनसे पुष्प विमान छीन लिया और अपनी लंका में ले आया। ऐसा बलवान ये रावण, एक बार उसने कौतुक ही कैलाश पुल लील से जाए उठाए मनौताल निज पाए बल चलाए तो सुख पाए। इसने एक बार कैलाश पर्वत को उठा लिया। बहुत बलवान था, इसमें अपार ताकत थी, बहुत इसको घमंड हो गया था। एक बार ये अपनी सभा में बैठा हुआ था, बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। उसमें उसने देखा इसके बहुत से पुत्र, बहुत से नाती, बहुत से पंथी, बहुत बड़ा परिवार था रावण का। अपने परिवार को देख करके उसने अपने परिवार वालों को आदेश दिया कि सारे संसार में फैल जाओ और मैं जो कहता हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनो। रावण कहने लगा कि दुजे भोजन मख होम सराधा, दुजे भोजन मख होम सराधा सब कह जाए करो तुम बाधा। दुर्भोजन ब्राह्मणों का भोजन, यज्ञ, जप, तप, श्राद्ध, ये सभी में तुम लोग बाधा पहुंचाओ ला करके उनको पूर्ण मत होने दो। रावण ने ऐसा आदेश दे दिया। रावण का आदेश सुन करके रावण के परिवार वाले और वहां राज दरबारी जो है वो चारों तरफ फैल गए और जहां जहां देश धेनु द्वेज पावे नगर गांवपुर आग लगावे। जिस गांव में ब्राह्मण लोग रहा करते थे, गौएं हुआ करती थी, उस नगर को ये आग लगा दिया करते थे। और नहीं हरे भगत यज्ञ तप ज्ञान सपने सुनैना वेद पुराना। सारे संसार में कहीं जप तप व्रत को कोई नहीं कर सकता था, कोई वेद पुराण शास्त्रों की कथा नहीं सुन सकता था। इस राक्षसों ने सारी पृथ्वी को भयभीत कर दिया था। ऋषि महात्मा चारों तरफ भागे भागे फिर रहे थे और यही वेद हो धर्म निर्मूला सो सब कर वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार से धर्म की जड़ें कटे, ये राक्षस लोग वही काम कर रहे थे। सारे संसार में त्राय त्राय मची हुई थी। सभी लोग बहुत परेशान थे राक्षसों के अत्याचार से। उसी समय पृथ्वी बहुत परेशान हुई, पृथ्वी पर अत्याचार हो रहे थे। तो रूप धरे हृदय बिचारी गई कहाँ जहाँ सुर मोन भारी। जहाँ ऋषि महात्मा और देवता लोग भागे भागे फिर रहे थे, एकत्रित थे, वहीं पर ये पृथ्वी गौ का रूप धारण करके पहुंची और अपना सारा दुख उन सबको सुनाया। सभी देवता और ऋषि मुनि इस पृथ्वी को साथ लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर के सारा हाल कहा
उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझसे कुछ नहीं होगा, आप सब भगवान की शरण में जाओ, वही इस कष्ट का निवारण करेंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के सभी लोग विचार करने लगे कि बैठे सुर सब कर विचारा, कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा। सब देवता ऋषि महात्मा बैठे विचार कर रहे हैं, भगवान को कहाँ पर ढूंढूं, कहाँ पर प्राप्त करूं जो उनसे शिकायत कर सकूं। और कुंठ जान कह कोई कह पाया निध बस प्रभु सोई। कोई कहता बैकुंठ में चलो, कोई कहता क्षीर सागर में चलो। जिसके हृदय में जैसी प्रीत थी वैसा ही विचार रख रहे थे। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हे गिरिजा, मैं भी उस सभा में विराजमान था। समय पाकर के मैंने भी एक बात शंकर जी ने कहा कि हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट मोहे मैं जाना। भगवान जो है वो हर जगह हमेशा व्याप्त रहते हैं, प्रेम से प्रकट हुआ करते हैं। जग मैं सब रह के विरागी, प्रेम प्रभु प्रभ कहे जे आगी। सारे संसार में भगवान का कण कण में बात है, और प्रेम से अगर पुकारे हो तो वो हर जगह प्रकट हो सकते हैं। शंकर जी की बात सभी को बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर लगी, और सभी लोग वहीं पर भगवान की प्रार्थना करने लगे। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। आओ जगत उद्धार को अवतार लो, अवतार लो। डगमग है नाम उबार लो, करतार तुम पतवार लो। अवतार दो संसार को अवतार लो, अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार को बढ़ता है अत्याचार जब। भगवान ने गीता में कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि बढ़ता है अत्याचार जब, होता हूँ मैं साकार तब। भूलो न इस इकरार को अवतार लो, अवतार लो। आओ जगत उद्धार को अवतार लो, अवतार लो। और सर्वत्र स्वार्थ अनीत है, न धर्म कर्म न प्रीत है। भूले हैं सब भरतार को अवतार लो, अवतार लो। आओ जगत उद्धार को अवतार लो, अवतार लो। चौर शांति प्रसार हो, सर्वत्र सद व्यवहार हो। फैलाओ ऐसे
अवतार लो आओ जगत उद्धार को। सब ऋषि और महात्मा देवता सभी लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, अवतार लो भगवान अवतार लो। जब ये आवाज भगवान के कान में पहुंची तो भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा अपना संदेश भेजा। आकाशवाणी होने लगी कि जने डर पाहो मोने सिद्ध सुरेशा तुम ही लावे भरे हऊ नरवेशा। असन साहित मन अवतारा ले हऊ दिन कर बंश उदारा। हे देवता महात्माओं चिंता मत करो, मैं सबके कारण आकर के अवतार लूंगा, आप लोग चिंता मत करो। आकाशवाणी ने कहा कि कश्यप देते महातप कीना तिन काहू मैं पूरब बहुदीना। कश्यप आदित्य थे, उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी। उन्होंने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा था। वही कश्यप अदिति आज दशरथ कौशल्या रूपा अवधपुरी प्रगटे नरभूपा। वो कश्यप अदिति जो है वो अयोध्या में आकर के दशरथ और कौशल्या आकर के बने हैं। उन्हीं के यहाँ मैं जन्म लूंगा। और नारद बचन कल आपने लीला में देखा था कि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया था। वही भगवान कह रहे हैं कि नारद बचन सत्य सब करे हो परम सत्य समेत अवतारे हो। और हरे हो सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदायी। आप लोग निर्भय हो जाए, मैं शीघ्र ही अवतार धारण करके आऊंगा, संसार का भार हरण करूंगा। ऐसी जब आकाशवाणी हुई तो इस संदेश ने डाल दी भक्त जनों में जान। नाचो थे नारद तभी दे बीना की पान। नारद जी कहने लगे, बीना बुला करके गाने लगे कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती ये चर्चा तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। और गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, और गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह जो न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। और नारद जी कह रहे हैं कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, कि है प्यासी दर्शन को
अखियां हमारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। इस प्रकार से नारद जी ने भगवान के लिए एक बहुत सुंदर सा गीत गाया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम लोग सभी लोग जा करके पृथ्वी पर बानर और भालू बन करके अवतार ले जा करके और भगवान जब वहां पर अपनी लीला करें तो उनकी सहायता करना। ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के सभी देवता लोग जो है वो बानर और भालू का आकर के उन्होंने जन्म लिया। आज की लीला को यहीं पर विश्राम दिया जा रहा है और कल हमारे मेले की मशहूर लीला करके देखिएगा। राम जन्म, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म होगा। चारों भाई प्रकट होंगे और तारीख 10 को भगवान श्री राम की बारात बड़े धूमधाम से निकाली जाएगी, जिसमें आप सभी लोग सम्मिलित होकर के धर्म का लाभ उठाएं। और एक बात ध्यान से सुन लो, ये यहाँ पर जो रामलीला चल रही है, ये रात्रि को ठीक 9 बजे मोबाइल पर चैनल जो है ASB न्यूज चैनल पर रोज 9 बजे रात को दिखाया जाएगा। ये जो यहाँ पर रामलीला चल रही है, ये ASB न्यूज चैनल जो है उस पर शाम को ठीक 9 बजे यही लीला मोबाइलों में दिखाई जाएगी। डेली परमानेंट जब तक रामलीला चलेगी तब तक रात्रि को 9 बजे अपने अपने मोबाइल में यही रामलीला सभी लोग देखें। बोलिए शंकर भगवान की जय।